शाहिद अफरीदी साहब बड़ी मुश्किल के अंदर हैं और इस वक्त बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना उनको बनाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की जानिब से। और अब उनके हवाले से कुछ चीजें सामने आई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज। नाज़िर, शाहिद अफरीदी साहब बड़ी मुश्किल के अंदर हैं और इस वक्त बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना उनको बनाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की जानिब से। और अब उनके हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि जनाब वो इसराइली एजेंट हैं और इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़। ये बड़ी अहम चीज़ें, कुछ तस्वीर हैं। तस्वीर के बाद अब एक वीडियो भी सामने आ गई है जिसने क़यामत ढा दी है। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। हमारा काम रिपोर्टिंग करना है, मैं हक़ाइक़ आपके सामने रख देता हूँ, तमाम चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। डिसाइड आपने करना है कि वाक़ई ही शाहिद अफरीदी जो है वो इसराइली एजेंट है या उसको कहाँ खड़े होना चाहिए था इस वक्त, जबकि इसराइल के अंदर जो है वो आपको पता है कि फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म ढाया जा रहा है। बच्चों के चीथड़े आपको पता है कि जिस तरह उड़ाए गए, उनकी लाशें और जो जुल्म सितम ढाया गया, तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती जो फ़लस्तीनियों के साथ इस वक्त किया गया। नाज़िर, का मामला कहाँ से शुरू होता है? ये एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रेंड्स ऑफ इसराइल के नाम से ये एक ट्विटर हैंडल है, जहाँ से शाहिद अफरीदी साहब की एक तस्वीर जो है, यानी कि जो एहतजाज किया जा रहा है कि इसराइली लॉबी की जानिब से, उसमें शिरकत करते हैं शाहिद अफरीदी साहब। और वो अपने ट्विटर हैंडल से वो तस्वीर लगाते हैं जहाँ शिरकत करते हैं शाहिद अफरीदी साहब, और जिसके बाद जो है वो उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। फिर वो वीडियो भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले कुछ अहम जो तफसीलात हैं वो आपके सामने रख देते हैं। नाज़िर, ये आपके सामने चीज़ें चल भी रही होंगी जिसमें ये जो तस्वीर है वो वायरल हुई। तो उन्होंने लिखा, नाज़िर, पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर शाहिद अफरीदी स्टॉप टू ऑफर हिज सपोर्ट फॉर आवर कॉल टू रिलीज द हॉस्टेज एट आवर यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंट ऑफ इसराइल वीगल लास्ट संडे इन मैनचेस्टर। और उसके बाद उन्होंने लिखा कि शाहिद इज पिक्चर्ड विद NWFOI को चेयर राफ़ी एंड ब्लूम एंड डेप्टी चेयर बरने याफ़ी, यानी कि उन लोगों के साथ तस्वीर में आपके सामने इसका और मज़ीद जो मंजरनामा है वो आपके सामने रख देता हूँ। ये जो तस्वीर आपको नज़र आई है, ये जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो है वो इसको पोस्ट किया गया, और ये आप अंदाज़ा लगाएं कि ये इसराइली लॉबी है जो एहतजाज कर रही है, जो गुमशुदा उनके लोग हैं उस हवाले से। तो इसमें शाहिद अफरीदी साहब के एक जानिब जो है बरनेड याफ़ी और ये यहूदी फेडरेशन के कोर मेंबर हैं, और जबकि उनकी दूसरी जानिब जो खड़े हैं वो राफ़े ब्लूम हैं। ये इसराइली लॉबी फर्म के डायरेक्टर ऑफ फंड रेजिंग मार्केटिंग हेड हैं जो शाहिद अफरीदी साहब के साथ खड़े हुए हैं। और जनाब जैसे ही एक ट्वीट होता है तो जनाब को हराम मच जाता है, ये सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो शाहिद अफरीदी को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया जाता है कि जनाब ये इसराइली एजेंट हैं और ब्ला ब्ला ब्ला, ये तमाम चीज़ें। अब नाज़िर, हम शाहिद अफरीदी साहब का जो रद्द-ए-अमल आया वो आपके सामने रखते हैं, और फिर कुछ चीज़ें मैं खोल के आपके सामने रखूँगा, फिर आपको जज करना बेहतर हो जाएगा कि शाहिद अफरीदी साहब वाकई झूठ बोल रहे हैं। नाज़िर, हम शाहिद अफरीदी साहब फ़ौरन इसके ऊपर जो है वो अपना रद्द-ए-अमल देते हैं, वो ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं कि इमेजिन स्ट्रोलिंग डाउन अ स्ट्रीट इन मैनचेस्टर UK एंड सो कॉल्ड फैंस अप्रोच यू फॉर अ सेल्फी, यानी कि उन्होंने कहा कि एक गली के अंदर जो है वो हम गुजर रहे थे जहाँ से जनाब सो कॉल्ड जो फैंस हैं उन्होंने मुझे एक सेल्फी के लिए अप्रोच किया। इसके ऊपर इस चीज़ को भी मैं अभी खोल के आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा, यू oblige and moments later they upload it as some form of Zionist endorsement. Unbelievable. Please don't believe everything that is uploaded. यानी कि उन्होंने कहा कि उन्होंने उस तस्वीर को एज इट, यानी कि जो फैन ने मुझे अप्रोच किया सेल्फी लेने के लिए, और फिर उन्होंने एज इट उसको जो अपलोड कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि सीइंग इनोसेंट लिव्स इन फ़लस्तीन सफ़र इज़ ट्रूली हार्ट ब्रेकिंग, दस एनी फोटो ऑफ एसोसिएशन शेयर्ड बाय इन मैनचेस्टर डज नॉट reflect my support for any situation where human lives are at stake। यानी कि उन्होंने कहा कि जनाब मैं अभी भी मजम्मत करता हूँ, और ये तमाम चीज़ें, ये नाज़िर का उनका रद्द-ए-अमल आया। लेकिन अब मज़ीद चीज़ें आपके सामने रखते हैं। ये तस्वीर आप देखें दोबारा, फिर मैं वीडियो भी आपके सामने रखता हूँ। इस तस्वीर के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा
कि जनाब जी शाहिद अफरीदी साहब जहाँ सेल्फी वो ले रहे हैं, ये दो जो लॉबी फर्म के मेन मेंबर्स हैं, वहाँ पे आपको प्ले कार्ड पकड़े हुए पीछे बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो ख़वातीन भी नज़र आ रही होंगी, जिसमें शाहिद अफरीदी साहब ने बड़ा मासूम और भोला बनने की कोशिश की कि जनाब ये तो मैं जा रहा था और वहाँ पे मुझे फैंस ने कहा कि तस्वीर लेनी है। और शाहिद अफरीदी साहब प्ले कार्ड्स, और आपको पता है कि माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, और प्ले कार्ड से उनको आइडिया नहीं हुआ होगा आपके ख्याल में कि जनाब ये क्या चल रहा है और कहाँ ये शिरकत कर रहे हैं। मेरे पास अल्फाज बड़े सख्त भी हैं, लेकिन इंसान को जजमेंटल और नहीं बनना चाहिए और एकदम से जो है वो ब्लेम नहीं कर देना चाहिए। लेकिन जो हकाइक है, क्योंकि शाहिद अफरीदी साहब का जो झूठ पकड़ा जा रहा है वो आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर उसके बाद नाज़िर काम ये वीडियो भी आपको चलती हुई नज़र आ रही होगी, ये उसी प्रोटेस्ट की वीडियो है जहाँ पे शाहिद अफरीदी साहब ने जो है वो सेल्फी दी, और जनाब उसके बाद जो है वो शाहिद अफरीदी साहब का जो मैंने रद्द-ए-अमल आपके सामने पढ़ के रखा कि जनाब उन्होंने तो कहा कि मैं जा रहा था और जनाब फैंस ने जो है वो मुझे अप्रोच किया सेल्फी के लिए। बाय द वे एक कम्युनिटी गाइडलाइन भी जो ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रेंड ऑफ इसराइल है, वहाँ से एक और ट्वीट भी होता है शाहिद अफरीदी साहब के, जो ट्वीट है उसको उन्होंने दोबारा को ट्वीट किया, और वहाँ से मैं सिंपल आपको बता देता हूँ, लंबी चौड़ी इंग्लिश, वो वीडियो लंबी हो जाती है और वहाँ से ये चलती हुई भी नज़र आ रही होगी। उसमें भी उन्होंने कहा कि जनाब वो जो तस्वीर ली गई है वो आपके अपने कैमरे से ली गई है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नाज़िर काम कि शाहिद अफरीदी साहब कहाँ स्टैंड करते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, हमारे एक सहाफ़ी भाई ने बड़ी अच्छी एक रिसर्च करके जो है वो ट्वीट किया, रज़ी ताहिर साहब हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए कि 7 अक्टूबर से अब तक 9 माह जो बनते हैं, और क्योंकि कुछ लोग जो आपको पता है कि शाहिद अफरीदी साहब के हमायती हैं, वो कोई तस्वीर बना के फ़ेक तस्वीर और फ़लस्तीन के झंडे लगा कर के और इस तरह की पोस्टें लगा रहे हैं कि जनाब वो तो बड़े हमायती हैं शाहिद अफरीदी साहब। तो वो लिखते हैं कि 7 अक्टूबर से अब तक 9 माह में शाहिद अफरीदी की जानिब से गज़ा की सूरत हाल पर कोई ट्वीट, पोस्ट या वीडियो उनके एक्स अकाउंट के ऊपर उनकी जानिब से नहीं की गई। यानी कि 9 माह के अंदर अंदर जो है 9 महीने के अंदर अंदर शाहिद अफरीदी की जानिब से कोई मजम्मत नहीं की गई, उनके हक़ में कोई ट्वीट नहीं किया गया, कोई पोस्ट नहीं की गई। ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर मैं दूसरी जानिब आऊँ शाहिद अफरीदी साहब के हवाले से, तो अगर आप पॉलिटिकल भी देखें, क्योंकि पॉलिटिकल चीज़ों के हवाले से, पॉलिटिकल एंगल से अगर मैं आपको बताऊँ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हुआ है, उनकी ख़वातीन के साथ जो हुआ है, जो इमरान खान के साथ हुआ है, इमरान खान साहब के साथ जो जुल्म सितम और उनकी जमात के साथ जो बर्बरियत उनकी जमात के ऊपर ढाई गई, वो तमाम चीज़ें आपके सामने। और शाहिद अफरीदी साहब को जो है वो हक़ और सच के साथ खड़े होना चाहिए था, लेकिन बजाय इसके कि वो मज़म्मत करते, उनके हक़ में कोई बात करते, कोई बर्फ़ पिघलाने की तरफ आते, बल्कि ये इमरान खान साहब के प्लस्तर का मजाक बनाते रहे और शहबाज शरीफ साहब के हक़ में बातें करते रहे। और वैसे भी एक और चीज़ भी चल रही थी कि शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने फॉलो किया हुआ, इमरान खान को फॉलो भी नहीं किया हुआ। तो अब यहाँ से ये तमाम चीज़ें हैं, और ये अब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि शाहिद अफरीदी साहब के हवाले से जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, वो इसराइली एजेंट हैं या नहीं है, ये डिसाइड आपने करना है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।